हॉलीवुड की फिल्म ओपेनहाइमर आज चर्चाओं में है। इस फिल्म की चर्चा दो वजहों से हो रही है। पहली इसलिए कि दुनिया के पहले परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित है। दूसरा इसलिए कि इस फिल्म का संबंध मशहूर ग्रंथ गीता से भी है। लगभग 78 वर्ष पहले अगर अमेरिका के किसी वैज्ञानिक ने गीता पढ़ लिया हो तो यह हमारे देश के लिए फख्र की बात है। लेकिन फिल्म में जिस तरीके से गीता के एक श्लोक की लाइनों का जिक्र किया गया है वह आपत्तिजनक है। एक इंटीमेट सीन के दौरान जिस तरह से महान वैज्ञानिक को गीता के श्लोक का बखान करते हुए दिखाया गया है उस पर आपत्ति होना लाजमी है। यानी आज इस हॉलीवुड की फिल्म ने भले ही दुनिया में हमारे देश की महान ग्रंथ गीता की महिमा का बखान किया है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने शायद एक ऐसी चूक कर दी है जिसे भारत के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ बता दें कि दुनिया के पहले एटम बम के आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को एटम बम का परीक्षण किया था। लगभग अपने 3 साल के कठिन परिश्रम और अनवरत प्रयास के बाद जब ओपेनहाइमर को सफलता मिली थी तो वो खुशी से फूले नहीं समाये थे। उनको लेकर किताब लिखने वाले कुछ वैज्ञानिकों और अन्य लेखकों के मुताबिक अपनी सफलता के बाद वो सीना तान कर चलते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने जो कर दिया वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। हालांकि एटम बम के परीक्षण के 1 माह के अंदर ही उस बम से अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया था। उस हमले के बाद हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों लोग शारीरिक रूप से किसी न किसी रोग के शिकार हो गए थे। आलम यह था कि वर्षों तक वहां बच्चे विकलांग या कमजोर पैदा होते रहे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए उस बम की वजह से जापानियों के डीएनए में बदलाव हो गया था। यहाँ बता दें कि किसी की संतान कैसी होगी इसका निर्धारण शरीर का डीएनए ही करता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक इंसान की संतान की शारीरिक रचना एक इंसान की तरह ही होती है। एक जानवर या किसी भी पशु पक्षी की संतान लगभग उसी की जैसी होती है। जापान पर हुए उस परमाणु हमले के बाद वहीं जिन डिस्टर्ब हो गया था। जापान में हुई मौतें और जापानियों की दुर्दशा को देखकर ओपेनहाइमर को ग्लानि भी हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि उस हमले के बाद ओपेनहाइमर बहुत दुखी थे। उन्हें अपने आविष्कार पर अफसोस हो रहा था। बहरहाल अब बात करते हैं फिल्म की। फिल्म के एक सीन में पति पत्नी के बीच कुछ इंटीमेट दृश्य दिखाए जाते हैं। उस सीन के दौरान नायिका ओपेनहाइमर से पूछती है कि जो किताब उनके हाथ में है उसमें क्या लिखा है। ओपेनहाइमर उसे पढ़कर बताते हैं। वो नायिका को बताते हैं कि मैं अब काल हूँ जो दुनिया का नाश करता हूँ। फिल्म में ये संवाद उस समय हो रहा होता है जब नायक और नायिका के बीच सेक्स सीन चल रहा होता है। ओपेनहाइमर जिस वाक्य को फिल्म में बोल रहे हैं उसका जिक्र गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में है। व्यास रचित महाभारत में युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय उपदेश देते हैं जब अर्जुन का युद्ध से मोहभंग होने लगता है। ओपेनहाइमर को लेकर दावा किया जाता है कि उन्होंने गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी, क्योंकि उस समय गीता का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ था। अगर उस दावे में सच्चाई है तो हमारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह फिल्म लगभग पूरी दुनिया में देखी जा रही है। ऐसे में भारत के अलावा दुनिया के बाकी देशों में भी ओपेनहाइमर फिल्म के उस संवाद का जिक्र होगा जो डायरेक्टर ने सेक्स सीन के दौरान बुलवाया है। दुनिया भर के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि वह वाक्य ओपेनहाइमर ने कहां से सीखा था। उस पर जब भी चर्चा होगी तो गीता का भी जिक्र होगा। ऐसे में इस फिल्म के जरिए हमारा पवित्र ग्रंथ गीता वर्षों बाद एक बार फिर से ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्रिस्टोफर नॉलन का क्या किया जाए जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या नॉलन ने जानबूझकर गीता के उस वाक्य का जिक्र अपनी फिल्म के सेक्स सीन के दौरान करवाया है ताकि भारत के दर्शकों के बीच यह चर्चा का विषय बने और उनके फिल्म का प्रमोशन फ्री में हो जाए, या फिर उन्हें मालूम ही नहीं था कि भारत में गीता का क्या महत्व है और उसे यहाँ कितने नियम और श्रद्धा के साथ पढ़ा और समझा जाता है। यह संभव है कि उन्हें गीता की महत्ता का उतना पता ना हो, लेकिन वो विश्व विख्यात निर्देशक हैं।
लिहाजा उनसे इतनी तो अपेक्षा की जा सकती है कि अपने देश के ग्रंथों के अलावा अन्य देशों की पवित्र पुस्तकों या ग्रंथों के बारे में जाने। बहरहाल देश के तमाम बुद्धिजीवियों और धार्मिक जानकारों ने इस फिल्म को लेकर अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर दी हैं। भारत में भी इस फिल्म को खूब देखा जा रहा है। फिल्म के उस सीन से वो संवाद निकाले जाएंगे कि नहीं, यह बात की बात है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया की युवा पीढ़ी इस फिल्म के जरिए दुनिया के पहले परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को जान जाएंगे। साथ ही साथ हमारी पवित्र ग्रंथ गीता की महानता को भी समझ सकेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।